आज जानी बेल का जन्मदिन है, इसलिए ही वो इतना खुश नजर आ रहा है। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। देखते हैं जानी बेल शाम तक खुश रह पाता है या नहीं। पता नहीं इस साल मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त और घर वाले कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। इस बार कुछ न कुछ मजेदार होगा। ऐसे कहते हुए जा रही जानी बेल को उसका दोस्त नजर आता है। जानी बेल को उसका दोस्त जन्मदिन की शुभकामनाएं देगा कहकर उसकी ओर देखता रहता है, लेकिन उसके दोस्त को समझ में नहीं आता है कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। क्या बात है जानी, ऐसे क्या देख रहा है? तुझे कुछ चाहिए क्या? तुझे याद नहीं है क्या आज कौन सा दिन है? अच्छे से याद है, आज संडे है, इसलिए मैं ड्यूटी में नहीं गांव में हूँ। शायद तू भूल गया था बुड्ढू कहे का। ऐसे कहते हुए जानी बेल का दोस्त वहाँ से चला जाता है। ये आज के दिन लगने वाला पहला झटका था जानी बेल का। जानी बेल भी वहाँ से आगे चला जाता है। आगे जाने से उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त नजर आता है। चाहे किसी को याद हो या ना हो, मेरे दोस्त चटाई तो ये बात भूल ही नहीं सकता है। ऐसे कहते हुए जानी बेल अपने दोस्त चटाई बेल के पास जाता है और उसकी शक्ल देखता हुआ खड़ा हो जाता है। चटाई बेल को भी समझ में नहीं आता है कि जानी बेल कर क्या रहा है। क्या बात है मेरे भाई, आंटी जी ने सुबह से खाने को कुछ भी नहीं दिया है क्या? मेरे और ऐसे क्यों देख रहा है? इसका मतलब तुझे भी कुछ याद नहीं है? हट मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। ऐसे कहते हुए जानी बेल बड़े गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे उसे एक मिठाई की दुकान वाला बड़े खुश होकर बुलाता है और ऐसे मिठाई भी खिलाता है। ये लो मिठाई खाओ, आज बहुत ही अच्छा दिन है। मुझे पता था चाचा जी, किसी को याद रहे या ना रहे, आपको मेरा जन्मदिन जरूर याद रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन है आज? जन्मदिन मुबारक हो जानी। मैं तो मेरा बेटा पास हो गया कहकर मिठाई बांट रहा था। जानी बेल अब बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और सामने चाहे कोई भी दिखे, किसी से भी बात किए बिना चुपचाप चला जाता है। ऐसे जाकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और जानी बेल की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा है बेटा? मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। जल्दी से घर चल, सुबह से बिना खाए पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। क्या आपको भी याद नहीं है माँ? आज कौन सा खास दिन है? बातें बाद में, पहले घर तो चल बेटा। मैंने आज तेरे लिए खास गोभी के पत्ते बनाए हैं। ऐसे कहते हुए जानी बेल का माँ उसे घर लेकर जाती है। वहाँ पर जानी बेल के दोस्त, उसके पिता और मिठाई वाला सभी लोग जानी के केक के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जानी घर में आता है, सभी लोग जानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। तुमने सोचा भी कैसे कि कोई तुम्हारा जन्मदिन भूल सकते हैं बेटा? हम सबको याद था, हम बस तुम्हें शाम को सरप्राइज देने चाहते थे। मुझे पता था कि आप सब नाटक कर रहे हो। चाचा जी ने तो बहुत बढ़िया नाटक किया। वैसे मुझे सच में नहीं पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है।
बिंदी बैल एक बहुत बड़ा धनवान और ताकतवर बैल है, इसलिए बिंदी बैल जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन वो कभी भी अपनी ताकत और धन का गलत उपयोग नहीं करता है। वो हर वक्त औरों की मदद करता है अपने धन और ताकत से। क्या बात है चाचा जी, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बिंदी बेटा, तुम तो जानते ही हो, पहले से ही बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए मुश्किलें हो रही है। ऐसे समय में मेरा नालायक बेटा सारा पैसा उड़ा रहा है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, बहन की शादी के लिए जो पैसे चाहिए मैं आपको शाम तक दे दूंगा। और रही बात पिल्लू की, तो मैं उसे अपनी तरह समझा कर आता हूँ। ऐसे कहते हुए बिंदी बैल पेड़ के नीचे ताश खेल रहे पिल्लू बैल के पास जाकर उसे उसके सभी दोस्तों के सामने ही डांटकर शर्मिंदा करने लगता है। वो बात पिल्लू बैल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुम कौन हो मुझे सही गलत बताने वाले? मेरे बाप के पैसे हैं। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उन्हें भी जुए में लगा दूंगा। बिंदी बैल को वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो पिल्लू बैल की खूब पिटाई करके उसे सुधारने को कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मार खाने के बाद पिल्लू बैल गुस्से में और भी बुरा बन जाता है और ऐसी बातें कहने लगता है। मुझे पता है, इस बिंदी को जितना चाहने वाले हैं उतने ही दुश्मन भी है। मैं उन्हीं दुश्मनों की मदद से अब कुछ ऐसा करूंगा कि बिंदी बैल अपनी ताकत और संपत्ति एक ही झटके में खो देगा। बिंदी बैल के घर के आंगन में एक कुएं है। उस कुएं से निकलने वाले पानी को पीकर बिंदी बैल को ताकत मिलती है और धन भी मिलता है। बिंदी बैल के अलावा बाकी सबके लिए उस कुएं का पानी जहर है। इसीलिए तुम्हें उस पानी को बिल्कुल भी नहीं पीना है। सिर्फ उस कुएं को पूरी तरह से खाली कर देना है। एक दिन भी उसे पानी नहीं मिला तो वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। ऐसे कहते हुए पिल्लू बैल अपने जैसे कि बाकी बैलों को ये बात अच्छे से समझाकर बिंदी बैल के उस कुएं को खाली करके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह उठकर देखने पर कुएं में पानी न होने की वजह से बिंदी बैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुएं का पानी न मिलने पर कौन सा पानी पीने पर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। पानी पानी चाहिए, कोई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। ऐसे कहने पर सभी लोग पानी लेकर आकर पिलाते हैं, लेकिन बिंदी बैल की प्यास नहीं बुझती है। तब भीड़ में से निकलकर आकर बिल्लू बैल ऐसे कहता है, ये सब इसके नाटक है। देखना, अब से ये किसी को भी मदद नहीं करेगा और ना ही कल किए हुए वादे पूरी करेगा। अब ये वो बिंदी नहीं रहा। ऐसे कहते हुए पिल्लू बैल सबको बिंदी बैल से दूर कर देता है और मौका मिलने पर अपने बुरे साथियों के साथ मिलकर उस पर पत्थर मारने लगता है। वो देखकर छोटे बच्चे भी वही करते हैं। प्यासा बिंदी बैल हर रोज उस पर फेंके हुए पत्थर उठाता है और ले जाकर कुएं में डालता है। ऐसे 1 साल बाद कुएं पत्थरों से भर जाता है और कुएं का पानी ऊपर आता है। कुछ बूंद पानी पीते ही बिंदी बैल की प्यास बुझ जाती है। कितने दिनों बाद इस शरीर को सुकून मिल रहा है।
आहाहाहा। अब गांव में जाकर अपनी इज्जत को वापस पाने का सुकून भी पाना चाहिए। ऐसे कहते हुए बिंदी बेल गांव में जाकर सबसे पहले पिल्लू बेल और उसके साथियों को एक पेड़ से उल्का लटकाकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताता है। हमने भी तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया है बिंदी। पिल्लू जितना जिम्मेदार है, हम सब की भी उतनी ही लगती है। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वादा करते हैं हम सब। उसके बाद बिंदी बेल पहले की ही तरह सबकी मदद करता है, लेकिन इस बार अपने कुएं को सुरक्षित कर लेता है, पिल्लू जैसे दुष्ट बैलों से बचाने के लिए।